तुम यही आशा लगाए बैठे हो ना कि चाहे परिणाम इच्छानुसार हो या ना हो, पर इज़्ज़त बरकरार रहेगा और तुम्हें किसी का बात नहीं सुनना पड़ेगा। तो चलो, ये आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है। तुमने मेहनत जहाँ थोड़ी कम की है, वहाँ मैं पूरी तरह से तो फल नहीं दे सकता, लेकिन ये भी है कि मैं तुम्हें विफल भी नहीं करूँगा। तुम निश्चिंत रहो और आगे के लिए ना सुधर जाओ। कभी कभी मैं तुम्हें क्षमा इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये मालूम है कि तुमने कौन से दूसरे कर्म करे हैं और तुमने कितने कष्ट को झेला भी है। तो बस इसलिए, और तुम्हारा क्योंकि मेरे प्रति विश्वास है, साईं चरणों में विश्वास है, तो तुम्हारी इज्जत की रक्षा तो होगी ही होगी। आने वाले कुछ दिन में ना तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे मौके सच में आने वाले हैं ना, जिसका तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं है। वो मौके वैसे होने वाले हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। बस उन मौक़ों पे ना तुम जो तुम्हें कहा जाए उसे बस अच्छे से करते जाना, शांत दिमाग से करते जाना। कुछ चीज़ें जितना तुम जानते हो उस हिसाब की होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन तुम आराम से सामना करना, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे पसंद की ही रहेंगी ना। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके थोड़ी नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा और उसे प्रयोग करना पड़ेगा कम से कम समय में। तो इन सब के लिए ना तुम तैयार रहो, क्योंकि अब जो तुमने ग्रंथ उठाया है, अब जो तुमने पारायण किया है, अब जो तुमने सहायता मांगनी शुरू की है, तो अब तुम्हें सहायता दी जा रही है। बस यही है कि जैसे अब खड़े हो ना, वैसे ही आगे बढ़ते चले जाना, पीछे मत मुड़ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि तुम वृंदावन चले जाओ या काशी चले जाओ या माँ भवानी के दर्शन को चले जाओ या तिरुपति बालाजी चले जाओ तो फिर तुम्हारा मन भटकता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही कहते हो ना कि मेरे हज़ारों लाखों हाथ हैं, तो मेरे हज़ारों रूप हैं। उन रूपों का दर्शन करो तुम। उन रूपों का दर्शन करना, उनकी आराधना करना कभी भी मुझसे दूर होने के समान नहीं होता है। वो तो बल्कि मेरे और समीप तुम्हें लेकर आता है। किसी भी रूप में नाम जाप बस करते रहो। तुम्हें नाम जाप का महत्व शायद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ना तुम्हारी ज़िंदगी जो भी है, जो भी कुछ अच्छा है ना, वो ईश्वर के नाम के कारण ही है। तो सोचो, यदि तुम बैठकर पूरी शिद्दत से नाम जाप करो तो कैसे चीज़ें बदल जाएंगी, कितना कुछ बदल जाएगा। मुझे ये अच्छे से पता है कि अब तुम ना अपने उत्थान के लिए तैयार हो चुके हो, क्योंकि तुम ये अच्छे से सीख गए हो कि कैसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, कैसे किसी को बुरा भी महसूस नहीं करवाना है, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और कैसे खुद की भी हिफाजत करना है। ये सब तुम सीख गए हो, मुझे खुशी है इस बात की। और जो नहीं सीखे हैं वो या तो तुम्हारे साथ रहकर सीख जाएंगे या फिर कुछ विषयों पर जहाँ मतभेद होता है ना, उन विषयों पर तुम दोनों चर्चा करना ही बंद कर दोगे। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। खैर, ये तो उन बच्चों की परीक्षा है जिनको तुम्हारे माध्यम से कुछ सिखाया जा रहा है और तुम बार बार ईश्वर के इशारे को समझ रहे हो कि तुम्हें कौन से काम को सही तरीके से करना है, किसके लिए तुम आए हो और क्या तुम्हारे लिए वर्जित है। तो जो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्जित है ना, उसे करने का प्रयास मत करना, और जो चीज़ें ईश्वर की तरफ से आदेश स्वरूप आई है ना, यदि तुमने उसका पालन कर लिया ना, तो सब हासिल कर लोगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जो अच्छी चीज़ों को अपने आसपास रखे हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो ना, तो छुपकर मत पढ़ो, विश्वास से पढ़ो।